नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश बाबा पर कानूनी मेहरबानी। जी हां, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। आपको बता दें कि अब गुरमीत राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर रहेगा। मंगलवार की सुबह 6:30 बजे गुरमीत राम रहीम को हरियाणा की रोहतक जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है और अगले 21 दिनों तक वो बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि राम रहीम सजा काटते हुए जेल से बाहर आया है। इससे पहले भी 8 बार वो जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले राम रहीम पैरोल के आधार पर कई बार बाहर आया था, पहले पैरोल और अब फरलो। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है और ये किस आधार पर तय होती है। तो आपको बता दें कि राम रहीम को 6 बार पैरोल मिल चुकी है और 2 बार फरलो मिल चुकी है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल न दे। इसके बाद राम रहीम ने कोर्ट में अपील की और जब 21 दिन की फरलो मिली है तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर बाबा पर कानूनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। जब भी कोई कैदी सजा काट रहा हो या फिर अंडर ट्रायल केस में जेल में हो तो उन्हें कुछ कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत होती है। इसमें फरलो और पैरोल जमानत में शामिल है, जिनके जरिए कैदी जेल से बाहर आते हैं। वहीं जब कोई कैदी सजा काट रहा हो और फिर उसे जेल से कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है तो उसे फरलो कहा जाता है। दरअसल पुलिस जांच के बाद जब कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी करार देकर सजा सुना देती है तो उसके बाद फरलो दी जाती है। वहीं जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उन्हें फरलो नहीं दी जाती है। फरलो में आपकी सजा से कुछ दिन छुट्टी दी जाती है और इसके बाद कैदी जेल से बाहर रह सकता है। फरलो की खास बात यह है कि ऐसी छुट्टी होती है जो बिना किसी कारण के मिलती है। फरलो के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती है और जेल की जिंदगी से कुछ दिन अलग रहने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये समय समय पर बिना किसी कारण के कैदी को दिया जाता है ताकि कैदी कुछ दिन परिवार और सामाजिक संबंधों को बरकरार रख सके। हालांकि जिन कैदियों को लेकर ये डर रहता है कि उनका व्यवहार आना जाना ठीक नहीं होगा, बाहर जाना ठीक नहीं है, तो उन्हें फरलो नहीं दी जाती। खास बात यह है कि इससे जुड़े नियम हर राज्य के हिसाब से अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में कैदियों के पास फरलो का ऑप्शन नहीं है। कई लोगों का मानना यह है कि ये कानूनी अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छुट्टी जेल अधीक्षक की राय के आधार पर दी जाती है और साथ में ये देखा जाता है कि कैदी की रिहाई से सार्वजनिक शांति का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वहीं यदि बात करें पैरोल की तो पैरोल भी फरलो की तरह ही एक छुट्टी है जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है। ये अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति में भी नहीं मिलती है। इसमें कैदी को एक खास कारण बताना होता है आपको बाहर क्यों जाना है। जैसे कैदियों को परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या मेडिकल कारणों को लेकर ये छुट्टी दी जाती है, जिसे पैरोल कहते हैं। पैरोल भी 2 तरह की होती है, जिनमें एक कस्टडी पैरोल होती है और एक रेगुलर पैरोल होती है। कस्टडी पैरोल में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है। जैसे किसी से मिलने की इजाजत मिली हो तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उसे ले मिलाकर फिर पुलिस जेल में ले जाती है। जैसे मनीष सिसोदिया को एक बार अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई। इसके अलावा रेगुलर पैरोल होती है जिसमें कैदी आजाद कहीं भी घूम सकता है। हालांकि पैरोल और फरलो दोनों में कुछ शर्तें भी होती हैं जिनके साथ ही कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। यदि हम राम रहीम की बात करें तो 24 अक्टूबर 2020 को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई थी। तो वहीं 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली थी, जबकि चौथी बार जून 2022 में 30 दिन की, पांचवी बार 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की,
छठवीं बार 21 जनवरी 2023 को दोबारा 40 दिन की और फिर सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली थी और अब जेल से बाहर आया था। इसके अलावा आठवीं बार उसे 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की पैरोल पर बागपत आश्रम ले जाया गया था। वहीं नौवीं बार इसी साल 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली थी और जब जेल से बाहर आया था। वहीं अब 10वीं बार फिर से 21 दिनों की पैरोल मिली है, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम अब जेल से बाहर आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम की रिहाई को लेकर चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था। डेरा का प्रभाव पंजाब हरियाणा सीमा से सटे जिलों में जैसे सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथौल में है। वहीं पंजाब और हरियाणा के कई डेरों को बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जेल जाने के बाद पिछले 4 सालों में राम रहीम कुल 254 दिन से ज्यादा की पैरोल और फरलो मंजूर की जा चुकी है। इस आंकड़े ने अभी मिले फरलो के 21 दिन भी शामिल है। इतना जल्दी और इतना ज्यादा पैरोल या फरलो मिलने का ये शायद देश का पहला और इकलौता मामला है। आपको बताते चले कि गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है और हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। बहरहाल राम रहीम को मिल रही कानूनी मेहरबानी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, ये तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा। शुभम, जिस तरीके से अब बाबा को 10वीं बार फैरलो मिला है, क्या कहेंगे कि आखिर बाबा पर कानून इतना मेहरबान क्यों है? क्या ये चुनाव से इसको जोड़ा जाना सही है? चुनाव से जोड़ने के इसके कई रीजन है। पहली बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो तब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया गया था। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे कहा यह भी जाता है कि जो डेरा सच्चा का पूरा एक वोट बैंक है, वो हरियाणा के और पंजाब की सीमा के आसपास बड़े पैमाने पर उनका प्रभाव है और यहाँ उनका एक तरह से वोट बैंक माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहे हैं वो इसको लेकर उठ रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार के समर्थन में जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा ने ऐलान किया था, वहीं एक बार फिर अब चुनाव होने हैं तो उनका बाहर आना और चुनाव को लेकर के जोड़ना, इन 2 ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं चुनाव से जोड़ रही है। पहला तो बाबा का रिहा होना और डेरा सच्चा सौदा का बीजेपी को समर्थन देना। लेकिन शुभम, सवाल ये भी तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर 254 दिन, जिसको 20 साल की सजा मिलती है और उसको 254 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिलती है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बाबा पर ही इतनी कानूनी मेहरबानी क्यों? अन्य कैदियों के साथ क्यों नहीं इस तरह के बर्ताव किए जाते? निश्चित रूप से इसमें सवाल खड़े होते हैं। सवाल सरकार, प्रशासन और कानून पर भी है कि आखिर एक ही आरोपी, एक ही कैदी को इस तरह की मेहरबानियां क्यों? हालांकि और भी इस तरह के कैदी हैं और आपको बता दें कि बाबा पर कोई छोटा-मोटा अपराध नहीं बल्कि दुष्कर्म का आरोप है, वो भी अपनी 2 शिष्याओं के साथ। और ऐसे अपराध में, ऐसे गंभीर अपराध में उन्हें 20 साल की सजा हुई है। उसके बावजूद भी उन्हें लगातार पैरोल मिल रही है और बहुत छोटे-छोटे अंतराल में मिल रही है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार जो काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी तरफ से मेहरबानी दिखाई जा रही है और जिसका ये नतीजा है कि उन्हें लगातार पैरोल मिल रही है। आपको ये बता दें कि पैरोल और फरलो देने का अधिकार वो राज्य सरकार का है और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करता है, लेकिन इस मामले में जो हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के अधिकारी अपने विवेक के अनुसार फैसला कर सकते हैं और ये शायद जो विवेक है, इसी की वजह से बाबा को मेहरबानी मिल रही है। लेकिन शुभम, जैसे अगर हम बात करें बाबा के पैरोल और पैरोल की, तो बाबा को पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को मिली। दूसरी बार जो है बाबा को जो है 12 घंटे की पैरोल मिली थी। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को मिली। इस तरह से लगातार अगर हम बाबा के पैरोल और पैरोल की छुट्टियों की क्यों कहें कि क्योंकि छुट्टियां इसलिए कह रहा हूं कि जेल से बाबा छुट्टी मनाने ही बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से सजा काटने का ऐलान होता है और बाबा छुट्टी मनाते हैं,
ऐसे में कई और बाबा, कई ऐसे राजनेता हैं, आखिर उनको क्यों नहीं मिलती? राम रहीम को ही क्यों मिली? सवाल उठना लाज़मी है। वैसे आपको एक और जानकारी दे दें कि जो बाबा गुरमीत राम रहीम के पिता हैं, यानी आसाराम बापू, उन्हें भी अभी-अभी राजस्थान हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है। उन्हें कुछ दिनों की पैरोल मिली है। दरअसल उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब है और उसके इलाज के लिए उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, जिसके बाद वो जोधपुर जेल से महाराष्ट्र आएँगे और उनका इलाज होगा। लेकिन जो ये सवाल उठ रहा है गुरमीत राम रहीम को लेकर, ये सवाल उठना इसलिए भी लाज़मी, पिछले अगर हम 6 महीने के जो आंकड़े देखे उनके पैरोल की, तो ऐसा लगता है कि वो जेल में कम और बाहर ज़्यादा रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से सवाल यही है शुभम, कि जैसे उनके पिता आसाराम बापू को मिली जमानत, अब पैरोल मिला, अब उनको मिली है, और जिन पर कई संगीन आरोप हैं, यानी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म करने का आरोप है, साथ ही संपत्ति को लेकर मामले दर्ज हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरह के आरोपी को बाहर छोड़ना, जैसे सवाल ये भी है ना कि अगर आप सामाजिक समन्वय और बाहर शांति बनाए रखते हैं तो आपको पैरोल और फरलो मिलता है, लेकिन क्या लगता है कि राम रहीम जिस तरह से बाहर आते हैं, क्या उनकी जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां थी, क्या वो अब नहीं होंगी? आपराधिक गतिविधियों का तो फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि जब से वो पैरोल मिली तो ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन जो उनके कारनामे सामने आए हैं छूटने के बाद, जितनी बार भी उन्हें पैरोल मिली है उसके बाद, वो थोड़ा समझ के परे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि हर बार उन्हें आसानी से पैरोल मिल जाती है। आपको बता दें कि कई बार जब वो इससे पहले पैरोल पर बाहर आए थे, तो वो अपने बागपत वाले आश्रम में बैठकर गाने रिलीज़ कर रहे थे, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट किए गए थे। और इसके पहले भी छुट्टियाँ मना, एक तरह से कहा जाए कि कोई ज़रूरी काम नहीं समझ में आया अभी तक। जब वो बाहर आए तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो बहुत ज़रूरी लगे कि उन्हें पैरोल दी गई है। इससे पहले जब वो 2 बार बाहर आए थे तो वहाँ से बागपत के आश्रम से गाने रिलीज़ किए जा रहे थे, वीडियो रिलीज़ किए जा रहे थे। तो कुल मिला के एक छुट्टियाँ मनाने का एक अवसर उन्हें दिया जा रहा है, और शायद इसी को लेकर के सरकार और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। शुभम, पहली बार जब इनको पैरोल दिया गया था तो माँ को हॉस्पिटल में देखने गए थे, दूसरी बार इनको 12 घंटे का पैरोल दिया गया, तीसरी बार इनको परिवार से मिलने का जो है पैरोल दिया गया। हर बार कुछ ना कुछ कारण या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आई। इस बार जो 21 दिन की फरलो मिली है, उसका कुछ कारण पता चल पाया है कि किस लिए उनको दिया गया है? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि फरलो में कोई ऐसा बड़ा कारण बताना ज़रूरी नहीं होता है कैदी को छुट्टी लेने के लिए। ये सरकार और प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, उसकी विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से फैसला लेता है। दूसरी चीज़, अभी तक जो जानकारी बाबा गुरमीत राम रहीम को लेकर आई है, वो सिर्फ़ इतनी है कि अगले 21 दिनों तक वो बागपत के आश्रम में रहेंगे। उन्हें पैरोल क्यों दी गई है, क्या ऐसा ज़रूरी काम है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। वैसे हैरानी की बात तो है कि इससे पहले भी उन्हें एक बार 40 दिन की और एक बार 50 दिन की, मतलब एक बार करीब 1.5 महीने की और एक बार करीब 2 महीने की उन्हें पैरोल दी गई, और दोनों बार वो सिर्फ छुट्टियाँ मनाते नज़र आए। चाहे वो वीडियो बनाने की बात हो, या सोशल मीडिया पर फ़िल्म बनाने की बात हो, या और भी चीज़ें हो। लेकिन कोई ऐसा ऐसा कारण एक आध बार अगर छोड़ दिया जाए, उनकी पत्नी से मिलना हो और घर का कोई कारण हो, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो कभी भी उनके पैरोल में कोई ऐसा वैध कारण नज़र नहीं आया जिससे कहा जा सके कि ठीक है, उन्हें छुट्टी जो दी गई है वो ठीक है। और सवाल हर बार उठते हैं क्योंकि वो जो उन पर आरोप है वो गंभीर है। बिल्कुल शुभम, लेकिन जिस तरीके से बात करें कि आपने बताया कि पहले 40 दिन, फिर 50 दिन, फिर 21 दिन और वापस 21 दिन, मतलब 20 साल की जो सजा है उसमें से 254 दिन बाबा जो है बाहर रहे हैं। ऐसे में सवाल हर किसी के जहन में उठेगा कि आखिर प्रशासन, जैसे आपने कहा कि जेल प्रशासन के विवेक के ऊपर निर्भर होता है कि फरलो देना है या नहीं देना है, तो क्या ऐसे में अन्य कैदियों के साथ आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? इस पर तो जब जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक आंकड़े सामने आएँगे कि अब तक कितने कैदियों ने पैरोल या फैरलो के लिए अप्लाई किया है और कितनों को दी गई है, तब इस पर सवाल किया जा सकता है। फिलहाल इस पर सवाल करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं, वो अभी तक किसी तरीके से सामने नहीं आए हैं। कितने कैदियों ने अब तक इस तरह से अप्लाई की और किस तरह के अपराधियों को पैरोल या फैरलो दी गई है। वैसे पैरोल आमतौर पर सभी को मिल जाती है, चाहे वो कस्टडी पैरोल हो। यदि कोई अपराधी ज़्यादा ही खतरनाक है और उसके बाहर आने से नुकसान हो सकता है, तो उसे पुलिस कस्टडी पैरोल दी जाती है, जिसके ज़रिए वो बाहर तो आता है, लेकिन पुलिस की उस पर निगरानी रहती है। पुलिसकर्मी उसके साथ रहते हैं। मसलन यदि कोई अधिकारी को किसी अपराधी को
उसके परिवार से मिलने के लिए किसी और चीज के लिए बाहर छोड़ा जाता है तो पुलिस अधिकारी उसके साथ होते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है, आजादी मिल रही है, उस पर सवाल उठेंगे क्योंकि पिछले 4 सालों में लगभग 9 महीने वो जेल से बाहर रहे हैं और आने वाले साल अभी सजा की तो आधी अवधि भी पूरी नहीं हुई है। तो लिहाजा आगे चल के उन्हें किस तरीके से पैरोल मिलती है, आगे चल के भी उनके साथ इस तरीके का बर्ताव देखने को मिलता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। शुभम, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के लिए ऐलान किया था बाबा ने, इतना ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनावी ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था। आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए या राजनीतिक गलियारों में भी एक मुद्दा बन सकता है? देखना पड़ेगा, इस पर निश्चित रूप से देखना होगा क्योंकि आज ही अभी बाबा जेल से बाहर आए, सुबह 6:30 बजे के करीब उन्हें जेल से रिहा किया गया। फिलहाल वो बागपत की अपने आश्रम में है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या रिएक्शन देता है। हालांकि अभी तक किसी विपक्ष के नेता से कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर आने वाले समय में विपक्ष इस मुद्दे को ध्यान देगा और उठाएगा। बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से रिहा हो चुके हैं, आपको बता दें कि 21 दिन की फरलो पर वो बाहर आए हैं। सवाल अब हर किसी के जहन में यही है कि आखिर अन्य कैदियों की तरह बाबा के साथ ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है और बाबा को कितने दिन की छुट्टी कैसे और क्यों दी जा रही है, ये सवाल है। हालांकि इस बार अब तक कारण नहीं पता चल पाया है कि बाबा बाहर क्यों आए हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई कारण होता था जब बाबा बाहर आते थे। लेकिन इस बार अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि बाबा ने इस बार फरलो के लिए क्या कारण दिया था। हालांकि बाबा यूपी पहुंच चुके हैं, बागपत पहुंच चुके हैं, जहां पर वो 21 दिन बिताएंगे। लेकिन सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या ये चुनावी एजेंडा है या बाबा पर कानून मेहरबान है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की पेशकश के साथ साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।